न्यू रशियन R-37M एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट सिग्नल संभावित नई क्षमताएं सुखोई 30 MKI और Su-57 के लिए। मॉस्को, रूस के हालिया वीडियो से संकेत मिलता है कि देश अपने सबसे उन्नत लड़ाकू जेट को महत्वपूर्ण नई एयर टू एयर मिसाइल क्षमताओं को पेश करने की कगार पर हो सकता है। एक क्लिप में एक Su-57 फेलोन उन्नत लड़ाकू जेट को दिखाया गया है, जो R-77 मध्यम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल परिवार के एक या शायद दो नए वेरिएंट हैं, जबकि दूसरा एक Su-35S फाइटर जेट। नवीनतम संस्करण दिखाता है फ्लैंकर श्रृंखला, एक बहुत लंबी दूरी की R-37M लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण। K-77 के साथ Su-57 के फुटेज को हाल ही में जारी आधिकारिक वृत्तचित्र में 929वें चेकोव स्टेट फ्लाइट टेस्ट सेंटर की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्तुबिंस्क में स्थापित किया गया था। R-37M फायरिंग का Su-35S का वीडियो पिछले हफ्ते के आखिर में उसी अवसर पर एक आधिकारिक रूसी रक्षा मंत्रालय के वीडियो में सामने आया। यह केंद्र सैन्य विमानों के राज्य मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि फ्रंटलाइन सेवा के लिए कौन से हवाई लॉन्च किए गए हथियार साफ किए जाते हैं। दोनों मिसाइलों के पीछे मूल R-77 की विशेषता जाली के पंखों की कमी से संकेत मिलता है कि वे हथियार के विभिन्न संस्करण हैं। लेकिन वास्तव में Su-57 कौन से मॉडल ले जा रहा है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। रूस ने पहली बार मूल सक्रिय रडार निर्देशित R-77 के विकास को शुरू किया, जिसे 1980 के दशक में इस दिलिये के रूप में भी जाना जाता था, जो 1980 के दशक के प्रारंभ में अमेरिकी AIM-120 AMRAM के एक समकक्ष के रूप में था। उस सोवियत संघ के पतन से पहले उसने सेवा में प्रवेश नहीं किया। केवल 1994 में रूस के शस्त्रागार का हिस्सा बन गया। एक बेहतर R-77 इस दिलिये 170 बाद में रूसी फ्लैंकर सेनानियों पर पेश किया गया था और सीरिया में वायु सेना के संचालन के दौरान युद्ध संचालन पर ध्यान दिया गया है। यह हथियार काउंटर मेशेस के लिए बेहतर प्रतिरोध प्रदान करता है, एक अधिक संवेदनशील साधक और वायुगतिकीय शोधन रिया में जाली के पंखों को बनाए रखा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि K-77M को Su-57 के आंतरिक हथियारों की खाड़ी के अंदर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, रूसी सिद्धांत स्पष्ट रूप से कम कुछ स्थितियों में बाहरी स्टोव की आवश्यकता को देखता है। एक उच्च खतरे वाले वातावरण में एक सहकर्मी दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है, यह उम्मीद की जाएगी कि फेलोन अपने हथियारों को आंतरिक रूप से ले जाए, ताकि उसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। हालांकि कम चुनाव वाले वातावरणों में या एक दुश्मन के हवाई बचाव को दबाने के बाद संघर्ष के बाद के चरणों में अतिरिक्त स्टोरों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनमें बाहरी ईंधन टैंक और अन्य स्टोर शामिल हो सकते हैं जो हथियारों के खांचे में फिट नहीं हो सकते। रूस अन्य हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित कर रहा है जो Su-57 आंतरिक रूप से भी ले जा सकती है। इसमें वायमपेल K-74M2 या इस दिलिये 760 शामिल है, जिसका उद्देश्य विमान के आंतरिक त्वरित लॉन्च हथियारों के बेस से तैनाती करना है। यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले अनदेखी कॉम्पैक्ट हथियार, जिनकी तस्वीरें पहली बार नवंबर 2019 में उभरी थी, Su-57 पर बाहरी कैरेज के लिए और K-77M की तुलना में अभी तक अधिक रेंज की पेशकश करने के लिए। गुप्त इस दिलिये 1A2BD है, जिसमें प्रत्यय रूसी में प्रियामोटोचन डेविकटेल या रैमजेट इंजन के लिए खड़ा है। इसे पैन यूरोपियन MBDA मीटियो एयर टू एयर मिसाइल के लिए रूसी समकक्ष के रूप में चित्रित किया गया है और एक संयुक्त रॉकेट रैमजेट पावर प्लांट का उपयोग करता है।
कथित तौर पर वायम्पेल द्वारा एक निजी उद्यम के रूप में विकसित किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि हथियार को रूसी एरोस्पेस फोर्सेस द्वारा आदेश दिया गया है या नहीं। रॉकेट रैमजेट एयर टू एयर मिसाइल की तैनाती रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा, एक सामान्य रॉकेट मोटर के विपरीत। इस तरह के प्रणोदन से उड़ान के विभिन्न चरणों के दौरान मिसाइल के इंजन को थ्रॉटल किया जा सकता है, जो टर्मिनल हमले के चरण के दौरान एक उच्च ऊर्जा स्थिति सुनिश्चित करता है। यह ज्ञात है कि मिसाइल की अधिकतम सीमा 200 किलोमीटर है। यह 15 मीटर से 25 किलोमीटर के बीच अनुमानित ऊंचाई पर लक्ष्य को मारता है। R-37M का प्रक्षेपण वजन लगभग 510 किलोग्राम है। उच्च विस्फोटक वारहेड का वजन 60 किलोग्राम है। यह मिसाइल 4.06 मीटर लंबी है। मिसाइल में एक दोहरी ठोस ईंधन इंजन और एक संयुक्त मार्गदर्शन प्रणाली है, रेडियो सुधार के साथ जड़ता और उड़ान के अंतिम चरण में होमिंग के साथ सक्रिय रडार। यह शूट और पूल सिद्धांत पर शूटिंग की अनुमति देता है। Su-35 4 R-37M मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यह भी माना जाता है कि नए संस्करण को MiG-31 लड़ाकू हथियारों में शामिल किया जाएगा, जिसमें 6 मिसाइलें हो सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए।